स्वर विज्ञान के विषय में मूल रूप से स्वयं कुछ नहीं जानते। मात्र एक बुक है जो कि शिव स्वरोदय के नाम से प्रकाशित हुई है, काफी दिनों से प्रकाशित है। तो ये शिव और पार्वती का संवाद एक्चुअल क्या है और स्वर विज्ञान वास्तव में क्या है। प्रणाली जो हमने भोजन किया है अभी, वो जल्दी पाचन होता है, वो डाइजेशन जल्दी हो जाता है। नींद में जा सकें, गहरी नींद में जा सकें, वो हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि सोते समय जो हम एनर्जी ग्रहण करते हैं वो एक अलग ही एनर्जी होती है। और सारे रात अगर हम ठीक से नहीं सो पाते तो हमारा सारा दिन दूसरे दिन खराब जाता है, क्योंकि हम बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। तो साथियों, आज करेंगे स्वर विज्ञान के विषय में कुछ छोटी छोटी टेक्निक जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। सूर्य विज्ञान के आधार पर हम सभी कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो कि सूर्य विज्ञान के आधार पर हम ना कर सकें। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ स्वर विज्ञान के विषय में YouTube पर बहुत सारे लोग बहुत सारी तरह तरह की बातें बता रहे हैं, जो कि स्वर विज्ञान के विषय में मूल रूप से स्वयं कुछ नहीं जानते। मात्र एक बुक है जो कि शिव स्वरोदय के नाम से प्रकाशित हुई है, काफी दिनों से प्रकाशित है, काफी दिनों से मार्केट में है। शिव स्वरोदय। तो शिव स्वरोदय में जो भी है पार्वती और शिव का संवाद है। भगवान शिव और पार्वती के संवाद के रूप में हमारे स्वर किस तरह से कार्य करते हैं वो बतलाया गया है। और जितने भी तांत्रिक ग्रंथ हैं, जितनी भी तंत्र की उत्पत्ति हुई है, वो शिव और पार्वती के संवाद के स्वरूप में हमें हमारे शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में मिलती है। तो ये शिव और पार्वती का संवाद एक्चुअल क्या है और स्वर विज्ञान वास्तव में क्या है, तो उस चीज को मैं आपको अगले वीडियो में लूंगा। आज सिर्फ छोटी छोटी टेक्निक को लूंगा। मैंने अभी इतनी बात कही कि स्वर विज्ञान को मैं बाद में लूंगा, क्योंकि कुछ लोग स्वर विज्ञान को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि स्वर विज्ञान उस तरह से बिल्कुल है ही नहीं। अगर जैसा कि बताया जाता है कि शिव और पार्वती के संवाद के स्वरूप में, तो यहां समझने की बात है, वो शिव किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं बता रहे, शिव पार्वती को बता रहे हैं। शिव और पार्वती का संवाद तो एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग है, एक बहुत हाई लेवल का वार्तालाप है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड से ऊपर की बात है। और उस स्वरोदय विज्ञान के आधार पर, सिर्फ मात्र उसे पढ़ लेने के आधार पर कुछ भी बताना, उसके मूल में ना जाकर सिर्फ उसके आधार में बताना बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिव स्वरोदय को समझने के लिए अष्टांग योग को जानना बेहद आवश्यक है। क्योंकि हमारे स्वर क्या हैं, इतना तो पढ़ लिया कि चंद्र स्वर, सूर्य स्वर, सुषुम्ना नाड़ी, हमारी 72,000 नाड़ियां, ये सब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके मूल में ऐसा बताने वाले समझ नहीं पाते। और उसके लिए, क्योंकि ये प्राण से संबंधित है, जो स्वर है हमारे, वो हमारी प्राणवायु, जो हम प्राण ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो हमारी प्राणवायु के आधार पर ही स्वर विज्ञान पूरा टिका हुआ है।
या यूं कहें कि स्वर विज्ञान के आधार पर ही समस्त अष्टांग योग टिका हुआ है। सारे अष्टांग योग में सारा स्वर का ही विज्ञान है, स्वर योग का ही विज्ञान है, प्राण का विज्ञान है। जितने भी प्राणायाम है वो प्राणायामों के प्राण के आयाम है, प्राणों की अलग अलग स्थितियां हैं। हम प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें, और अपनी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को किस तरह से एक्टिव करें, अब मेन जो है सुषुम्ना नाड़ी को किस तरह से एक्टिव करें। तो आज इस विषय में बात ना करके एक छोटी टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि विषय अगर स्वर विज्ञान के विषय में मैंने आपको बताना शुरू किया तो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको स्वर विज्ञान के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आप स्वर विज्ञान को ठीक से समझ पाएंगे। तो आज बात करते हैं स्वर विज्ञान के आधार पर हम अपने जीवन को किस तरह बदल सकते हैं। एक छोटी टेक्निक, तो जब हम रात्रि को सोने जाते हैं तो यहां दो तरह से बात को समझिएगा। दो स्थितियां हैं जब रात्रि को हम सोने जाते हैं। तो एक तो कुछ लोग डिनर करते हैं, कुछ देर बाद सो जाते हैं। उनके पास इतना समय नहीं होता कि अपने काम से, व्यवसाय से, बिजनेस से आए और जल्दी जल्दी डिनर किया, 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद सो गए। दूसरे वो व्यक्ति हैं जो कि अपना डिनर टाइम से लेते हैं, 2-3 घंटे पहले सोने से डिनर कर चुके होते हैं। तो मैं दोनों के लिए बताऊंगा। जो लोग जैसे कि तुरंत डिनर के बाद में आधा घंटे या 1 घंटे में या 10 मिनट में सो जाती हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, तो पहले ये समझ लेते हैं। जिन लोगों को डिनर के बाद तुरंत सोना है, तो उनको ये सोते समय इस चीज को चेक करना है कि उन्हें उस समय उनका कौन सा स्वर एक्टिव है, सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर सूर्य नाड़ी एक्टिव है, सूर्य यानी दायां, राइट नोस्टल हमारी सूर्य नाड़ी, लेफ्ट नोस्टल हमारी चंद्र नाड़ी, दोनों नाड़ियों से हमारी श्वास बराबर नहीं चलती। जिस नाड़ी से हमारी श्वास क्लियर चल रही हो, अच्छी चल रही हो, दूसरी नाड़ी से कम चल रही हो, तो जो नाड़ी ज्यादा एक्टिव होती है वह स्वर माना जाता है जो कि जिस साइड की वो होती है। जैसे राइट नोस्टल ज्यादा चल रही है तो सूर्य नाड़ी ज्यादा चल रही है, और लेफ्ट नोस्टल चल रही है तो चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव चल रही है। तो क्योंकि अब हमने भोजन किया है और जल्दी हम सोना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमें सूर्य स्वर में सोना चाहिए। यानी लेफ्ट करवट को, हमारी करवट, हमारी साइड, लेफ्ट साइड से हमें सोना चाहिए, जिससे कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो। हम जिस साइड सोते हैं उससे अपोजिट नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाती है। तो जब हम अभी भोजन करके तुरंत सोना चाहते हैं, डिनर करने के बाद तुरंत सोना चाहते हैं, तो हमें अपनी सूर्य नाड़ी को एक्टिव कर लेना है। तो पहले लेफ्ट साइड सोएंगे जिससे कि हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाए। तो 15-20 मिनट सूर्य नाड़ी में, हो सके तो आधा घंटा सूर्य नाड़ी में आप आराम से लेट सकते हैं। आराम से लेटें आधा घंटा, और उस लेटे लेटे में आप करवट बदले हुए कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं। मोबाइल नहीं चलाया तो बेहतर है, कुछ पढ़ना ज्यादा बेहतर है। कुछ पढ़ें आप, कुछ बुक्स पढ़ें, कुछ भी, लेकिन आधा घंटा आपको सूर्य स्वर चलाना है। फिर उसके बाद आप राइट करवट से राइट साइड होकर सो जाएं, जिससे कि आपकी लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो जाए। जब आपकी लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो जाएगी, तो क्योंकि सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव होने की नाड़ी है, सूर्य नाड़ी में हमारा भोजन प्रणाली, जो हमने भोजन किया है अभी, वो जल्दी पाचन होता है, वो डाइजेशन जल्दी हो जाता है। तो डाइजेशन जल्दी होगा तो हम हेल्दी होंगे। हम सुबह जो है
फ्रेश होने में आसानी होगी। और ये आप जानते हैं कि हमारा अगर डाइजेशन अगर सही है तो हमारी प्रॉपर पूरी बॉडी ठीक है। तो और अगर चंद्र नाड़ी एक्टिव है तो चंद्र नाड़ी, क्योंकि चंद्रदेव का स्वभाव है शीतलता, शांति, तो जब आप चंद्र नाड़ी में सोते हैं, सूर्य नाड़ी में तो आपने कुछ देर सो लिए, लेट लिए, तो आपका जो भोजन प्रणाली है, डाइजेशन प्रणाली है, वो आपकी अच्छे से हो गई, आधा घंटा वो कर लिया आपने। अब राइट साइड होकर आप सो गए तो आपकी लेफ्ट नोस्टल एक्टिव हो जाएगी। जब लेफ्ट नोस्टल एक्टिव होगी तो आपके विचार शांत हो जाएंगे। विचार, क्योंकि शांति की नाड़ी है, शीतलता की नाड़ी है चंद्र नाड़ी, तो आपके जब विचार शांत होंगे तो आपको गहरी नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी, और जो कि आपके लिए, आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, हमारी नींद का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना हमारा डाइजेशन अच्छा होना ज़रूरी है, उससे कहीं ज़्यादा हमारी नींद ठीक पूरे तरह से हम डीप साइलेंस नींद में जा सकें, गहरी नींद में जा सकें, वो हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि सोते समय जो हम एनर्जी ग्रहण करते हैं वो एक अलग ही एनर्जी होती है, और सारे रात अगर हम ठीक से नहीं सो पाते तो हमारा सारा दिन दूसरे दिन खराब जाता है, क्योंकि हम बहुत अपने आप को वीक महसूस करते हैं, क्योंकि सोने से जो हमें एनर्जी मिलती वो हमें नहीं मिल पाई। तो साथियों, ये आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। कोई भी अगर आप क्वेश्चन, कोई भी आपके प्रश्न, कोई भी आपकी जिज्ञासा, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा तो आप अपनी राय भी लिख सकते हैं, सुझाव भी लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।